है, देखो तो उद्धार का समय है, देखो तो प्रभु यीशु निकट है। आज के मिस्सा का मतलब है दूरदर्शन कॉलोनी से श्रीमती कृपा क्रिकेटा और उसके पूरे परिवार मिलकर के अपनी मां स्वर्गीय फ्रांसिस्का टुप्पो की 3री पुण्यतिथि पर, जिनका निधन 14 दिसंबर 2017 में हुआ था, उसकी आत्मा के अनंत शांति के लिए प्रार्थना करना चाहती हैं और वे चाहती हैं कि ईश्वर उनके छोटे बड़े सभी पापों को क्षमा करे और स्वर्ग राज में दूतों और संतों की संगति में उनकी आत्मा को अनंत सुख और शांति के राज्य में प्रवेश पाने दे। साथ ही साथ वे चाहती हैं ईश्वर के सभी कृपादानों के लिए वे धन्यवाद देना चाहती हैं आज के इसमें सब पूजा बलिदान के द्वारा। और ईश्वर जिसने पूरे परिवार को स्वस्थ रखा, सुरक्षित रखा और आशीर्वाद से पूरे परिवार के सदस्यों को भर दिया, वे आज ईश्वर को धन्यवाद देना चाहती हैं। आइए हम सभी मिलकर के इन 2 मतलबों को अपनी प्रार्थना में और विशेष करके इस मिस्सा पूजा बलिदान में हम याद रखें और दिवंगत आत्मा फ्रांसिस्का टुप्पो की आत्मा के लिए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर उसे स्वर्ग राज में जगह दे। साथ ही साथ पूरे परिवार को प्रभु स्वस्थ एवं सुरक्षित रखे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज माता कलीसिया क्रूस भक्त संत योहन को याद करती है, जो पुरोहित और धर्माचार्य थे, जिसने कलीसिया की आध्यात्मिकता के लिए अथक परिश्रम किया, कठिन परिश्रम किया और उन्होंने कष्ट सहे। उनकी मृत्यु 49 वर्ष की उम्र में हुई। अगर उसके जीवन को अगर अवलोकन किया जाए, उसकी प्रार्थना, उसके आध्यात्मिक जीवन, दोनों के दोनों उसके आंतरिक संघर्ष को दर्शाते हैं। वह किस प्रकार आंतरिक रूप से वह संघर्ष करता था ईश्वर के सानिध्य में रहने के लिए और ईश्वर के प्रेम में अपने संपूर्ण जीवन को सराबोर करने का प्रयास वे करते थे। वे संघर्ष करते थे कि किस प्रकार वे ईश्वरीय प्रेम में वे बने रहे और उसके आध्यात्मिक जीवन या कहें उसके प्रार्थनाओं का मूल स्रोत था प्रभु यीशु ख्रिस्त के गेत्सेमानी बारी में प्रार्थना, प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। उसकी प्रार्थनाओं में ये मूल मंत्र के रूप में वे अपने प्रार्थनाओं में इसका वे प्रयोग करते थे। किसी भी कार्य को अपने हाथ में लेने से पहले वे ईश्वर की इच्छा को वे जरूर जानने का प्रयास वे करते थे। मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। उसने अपने समाज, कार्मेलाइट समाज में अविला की संत तेरेसा की प्रेरणा से उन्होंने बहुत सारे परिवर्तन लाए और उसका परिणाम यह हुआ कि उसे अपने ही समाज से, अपने ही लोगों से
बहुत सारे कष्टों को सहना पड़ा, और वे हर कष्ट में, हर कठिनाई में वे ईश्वर की इच्छा को ही वे ढूंढते थे। और कहा जाता है कि मरने के पहले यीशु उसके पास आते हैं और यीशु उससे पूछते हैं कि तुमने बहुत सारे अच्छे कार्य किए, तुमने संपूर्ण जीवन में ईश्वरीय सानिध्य में जीने का प्रयास किया, बोलो तुम्हारे लिए मैं क्या उपहार स्वरूप दूं। और उसने क्या मांगा? उसने कष्ट मांगा। उसने प्रभु से मांगा कि वह लोगों के तिरस्कार को वह सह सके, लोगों के द्वारा दिए गए ताने या तिरस्कार को वह ईश्वरीय इच्छा समझकर वह उसे सह सके। प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, आगमन के समय में क्रूस भक्त संत योहन का यह त्योहार या कहें याद करने का यह दिन हमारे लिए बहुत ही शुभ है। और इस आगमन के समय में यह एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि हम भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा, अपनी तैयारी में क्रूस भक्त संत योहन की तरह हम इस बचे हुए समय में ईश्वर की इच्छा को हम ढूंढने का प्रयास हम करें। जो भी कष्ट और कठिनाइयां हमारे जीवन में आए, लोगों के द्वारा ताने या तिरस्कार सहना भी क्यों ना पड़े, लेकिन हम अपनी आध्यात्मिक तैयारी ईश्वरीय इच्छा को जानकर हम कर सकें। छोटे बड़े जो भी कार्य हम अपने हाथों में लेंगे, आइए हम ईश्वर की इच्छा को ढूंढने का हम प्रयास करें, ताकि हमारा यह आगमन का समय, तैयारी का समय हमारे लिए सफल तैयारी का समय बन सके और हम अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने हृदय को हम प्रभु के लिए एक योग्य चरनी के रूप में हम तैयार कर सकें और पूरे सप्ताह या बचे हुए समय को हम ईश्वरीय सानिध्य में हम बिता सकें और प्रभु की आशीष और कृपा जो हमारे लिए शक्ति संपन्न या कहें जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा को सफल बनाने में हमें शक्ति देता है, हमें प्रेरणा देता है, हम उसे अपने जीवन में अंगीकार कर सकें और प्रभु के द्वारा दिए गए कृपाओं को हम तैयारी के रूप में हम अच्छी तरह से हम ग्रहण करते हुए हम अपनी आध्यात्मिक तैयारी में हम सफल हो सकें। आइए थोड़ी देर हम मौन रहते हुए अपने छोटे बड़े सभी अवगुणों को, कमजोरियों को हम प्रभु के सामने हम लाएं। जीवन में हमने ईश्वर की इच्छा को नहीं पहचाना होगा, तो ऐसे क्षणों को भी हम आइए प्रभु के सामने हम लाएं और उसके लिए भी हम क्षमा मांगें और हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें शक्ति दें, हमें अपनी कृपाएं हमें बरसाएं, ताकि हम इस बचे हुए समय में ईश्वरीय इच्छा को जानते हुए अपनी आध्यात्मिक तैयारी हम अच्छी तरह से कर सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर, हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। दया
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, पुरोहित संत योहन पूर्ण आत्मत्याग और क्रूस के प्रेम के कारण विख्यात हुए। उनके पद चिन्हों पर चलकर हम सदा सर्वदा तेरी महिमा के दर्शन कर सकें। यह कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ गणना ग्रंथ। पाठ का मुख्य संदेश है, याकूब के वंश में एक तारे का उदय होगा। बिलाम ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और इस्राएलियों को देखा, जो अपने अपने वंश के अनुसार शिविर डाल चुके थे। ईश्वर का आत्मा उस पर उतरा और वह अपना यह काव्य सुनाने लगा। यह बाओर के पुत्र बिलाम की भविष्यवाणी है। यह उस मनुष्य की भविष्यवाणी है जो रहस्य देखता है। यह उसकी भविष्यवाणी है जो ईश्वर के वचन सुनता और आत्मा से आविष्ट होकर सर्वशक्तिमान के दर्शन करता है। हे याकूब, तुम्हारे तंबू कितने सुंदर हैं। हे इस्राएल, तुम्हारे निवास कितने रमणीय हैं। वे घाटियों की तरह फैले हुए हैं, नदी के किनारे उद्यानों की तरह, ईश्वर द्वारा लगाए अग्रू वृक्षों की तरह, जल स्रोत के निकट के देवदारों की तरह। इस्राएलियों के पत्र जल से भरे रहेंगे। उनके बोए हुए खेतों की भरपूर सिंचाई होगी। उनका राजा आगाग से भी महान होगा और उसका राजाधिकार बढ़ता जाएगा। इसके बाद बिलाम ने फिर कहा, यह बाओर के पुत्र बिलाम की भविष्यवाणी है। वह उस मनुष्य की भविष्यवाणी है जो रहस्य देखता है। यह उसकी भविष्यवाणी है जो ईश्वर के वचन सुनता और आत्मा से आविष्ट होकर सर्वशक्तिमान के दर्शन करता है। मैं उसे देखता हूँ, किंतु वर्तमान में नहीं। मैं उसके दर्शन करता हूँ, किंतु निकट से नहीं। याकूब के वंश में एक तारे का उदय होगा। इस्राएल के वंश में एक राजा उत्पन्न होगा। वह मोआब की कनपटियों को और सेत के पुत्रों का कपाल चूर चूर कर देगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अपने पथ दिखा। हे प्रभु, तू मुझे अपने पथ दिखा। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग सिखा। तू मुझे अपने पद दिखा। मुझे अपने सच्चाई के मार्ग पर ले चल और मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर और मुक्तिदाता है। हे प्रभु, तू मुझे अपने पथ दिखा। हे प्रभु, तू मुझे अपने पथ दिखा। हे प्रभु, अपनी करुणा और दयालुता याद कर, जो अनंत काल से बनी हुई है। हे प्रभु, अपनी दयालुता और भलाई के अनुसार तू मेरे शुद्ध लेने की कृपा कर। हे प्रभु, तू मुझे अपने पथ दिखा। हे प्रभु, तू मुझे अपने पथ दिखा। प्रभु भला और न्यायी है।
वह पापियों को मार्ग पर लाता है, वह दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता और पददलितों को अपना मार्ग बताता है। हे प्रभु, तू मुझे अपने पथ दिखा। हे प्रभु, तू मुझे अपने पथ दिखा। जय घोष, हालेलुया। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। जब यीशु मंदिर में पहुंच गए थे और शिक्षा दे रहे थे, तो महायाजक और जनता के नेता उनके पास आकर पूछने लगे, आप किस अधिकार से यह सब कर रहे हैं? किसने आपको यह अधिकार दिया है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं भी आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि आप मुझे इसका उत्तर देंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूं। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ का था? स्वर्ग का अथवा मनुष्यों का? वे यह कहकर आपस में परामर्श करने लगे, यदि हम कहें स्वर्ग का तो वह हमें कहेंगे, तब आप लोगों ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? यदि हम कहेंगे मनुष्यों का तो जनता से डर है, क्योंकि सब यूहन्ना को नबी मानते हैं। इसलिए उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तब मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूं। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, आइए हम कुछ क्षणों के लिए प्रभु वचन पर हम गौर करें, मनन चिंतन हम करें। महायाजक और जनता के नेता, ये उस समय के जज हुआ करते थे। नियमों का अनुशीलन करना, उनकी व्याख्या करना उनका अधिकार था। समाज में किसी भी प्रकार से कोई अनहोनी या कोई भी नई बातें हुआ करती थी तो उन पर सवाल खड़ी करना उनका अधिकार था। और इसलिए जब वे प्रभु से, यीशु से जब सवाल करते हैं तो ये उनका अधिकार बनता था, उनका अधिकार बनता था। लेकिन उनका यह भी अधिकार बनता था कि यूहन्ना का जो बपतिस्मा था, वो यूहन्ना के द्वारा जो बपतिस्मा दिया जाता था, वो कहाँ से था, उस पर भी वे जरूर सवाल पूछ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। और इसलिए उनके अपने अधिकार क्षेत्र में आने के कारण जब उन्होंने देखा कि यीशु बहुत सारे चमत्कार दिखा रहे हैं और लोग उसकी ओर उमड़ रहे हैं, लोग उनकी ओर जा रहे हैं, भीड़ की भीड़ उसके चारों ओर इकट्ठी हो रही है, तो यह लाजमी था कि वे सवाल पूछेंगे, क्योंकि वे जानते थे कि यह बढ़ाई का बेटा है, न ये लेवी वंशी है, न ही यह कोई महायाजक है।
तो फिर इसके पास ये सारे अधिकार या शक्ति कहां से आया? जगह बनती थी सवाल पूछने का और उन्होंने ऐसा किया। जब वे मंदिर में प्रवेश करते हैं और उन्होंने देखा कि वहां पर ये बाजार सा बना हुआ है, तो उन्होंने रस्सी का कोड़ा बना करके सबको खदेड़ करके बाहर कर दिया। और ये मंदिर में प्रयोग में आने वाले सारी सामग्रियों को उन्होंने मंदिर से बाहर कर दिया। पूजा में आने वाले सारी सामग्रियों को उन्होंने सबको बाहर कर दिया, पलट दिया, उलट दिया और उन्हें खदेड़ दिया। ये एक नए प्रकार का एक कार्य था और इसलिए उनका पूरा अधिकार बनता था यह सवाल पूछना कि आप किस अधिकार से ऐसा कर रहे हैं। अगर इन्होंने योहन बपतिस्ता के उन वाक्यों को, वक्तव्यों को यदि उन्होंने ध्यान दिया होता कि देखो ईश्वर का मेमना, इंगित करते हुए उन्होंने कहा देखो ईश्वर का मेमना। और संत लूकस के अध्याय 3 पद संख्या 21 से 23 तक में हम देखते हैं कि आकाश से एक आवाज आती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, यह मेरा प्रिय पुत्र है। और इस तरह से यह प्रमाणित हो गया कि वे एक साधारण मनुष्य नहीं थे। और ये जो कार्य वे कर रहे हैं, चमत्कार जो दिखा रहे हैं, पिता के घर को बाजार ना बनाने की जो बातें वे कह रहे हैं, उसे पूरा अधिकार था। ईश्वर पिता ने उसे पूरा का पूरा अधिकार दिया था और इसलिए जो भी वे कार्य करते थे वे अपनी शक्ति, ईश्वर के द्वारा दिए गए उसी शक्ति से वे कार्य करते थे। लेकिन महायाजक और जनता के नेताओं ने उसे नहीं पहचाना और ईश्वरीय कृपा से वे वंचित हो गए। ईश्वर के द्वारा दिए गए जीवन परिवर्तन का जो अवसर था उनके जीवन में, उससे वे वंचित हो गए। आज जब हम आगमन के समय में प्रभु के इन वचनों पर हम मनन चिंतन करते हैं, उनके वचन को हम आत्मसात करने का प्रयास हम करते हैं, आइए प्रभु के उस शक्ति संपन्न वचन को हम गौर करने का प्रयास हम करें। इस आगमन के समय में प्रभु के उन वचनों को हम आत्मसात करते हुए प्रभु के उस शक्ति को, उस चमत्कारिक कार्य को अपने जीवन में हम अनुभव करने का हम प्रयास हम करें, ताकि हमारे यह आगमन का समय की जो तैयारी है हम सफलतापूर्वक उसे हम तैयार कर पाएंगे, अपने जीवन को, अपनी आत्मा को, अपने हृदय को। और इस आगमन के समय में जैसा कि शुरू ही में मैंने कहा, क्रूस भक्त संत योहन की तरह हम हर कार्य में, हर छोटे बड़े अड़चनों में, मुसीबतों में, बीमारी में हम आइए ईश्वर के उस इच्छा को ढूंढने का प्रयास करें। यह आगमन का समय हमारे लिए कृपा का समय है। हम उस कृपा को पा सकें, हम उस कृपा को पा करके हम अपनी अच्छी तैयारी हम कर सकें, ताकि हमारा हृदय, हमारा आध्यात्मिक जीवन, हमारा परिवार, हमारा घर ईश्वर के योग्य एक अच्छा चरणी बन सके। ईश्वर हम प्रत्येक को आशीष दे। E79 से
प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सब शक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और मार्थ अपने समस्त पवित्र के लाभ के लिए मेरे हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, संत योहन के पर्वोत्सव में हम तुझे यह भेंट चढ़ा रहे हैं। इस पर कृपा दृष्टि डाल। प्रभु के दुख भोग का जो बलिदान हम तुझे अर्पित करते हैं, उनके अनुसार जीवन भी बिताएं। हम यह मांगते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परमोचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने इनके आगमन की भविष्यवाणी की, तुम्हारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वहन किया। योहन ने इनकी पूर्व सूचना दी और इन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु अपने जन्मोत्सव के उल्लास में आगवानी करने का गौरव हमें प्रदान करते हैं। ये हमें प्रार्थना में सजग और मुदित मन इनकी प्रशंसा करते पाएं। इसलिए हम स्वर्ग के सब दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपनी सेविका फ्रांसिस का टुप्पो की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुई थी, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें।
हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। हम सभी परस्पर प्रेम भाव रखें। क्रिस्त की शांति। तो संसार के पाप बढ़ता है, बल्कि तेरे दिया हमारा धन सोचते हैं सोच पर रखिए। पिता, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और इस तरह से यीशु ने अपने सामने आए हुए हर दुख और संकट को, पूरी मानव जाति को उसने अपने आप में समाहित कर लिया। पिता, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आइए वही प्रभु आज हमारे हृदयों में आते हैं ताकि हम भी कह सकें, प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। प्रभु हमारे हृदयों में आते हैं, हमें शक्ति प्रदान करते हैं, हमें कृपा प्रदान करते हैं कि हम जीवन के हर कठिन परिस्थिति का सामना ईश्वरीय इच्छा को जानकर हम कर सकें। धन्य हम सब जो प्रभु के इस महान भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आवे, केंद्र के शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त में जीवन के लिए प्रत्येक की रक्षा करता रहेगा। F75 हे
प्रभु का कहना है, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे पीछे चले। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने क्रूस का रहस्य संत योहन में अद्भुत रूप से प्रकट किया है। हम इस बलिदान से बल पाकर क्रिस्त के प्रति ईमानदार बने रहें और कलीसिया में सब मनुष्यों की मुक्ति के लिए कार्य भी कर सकें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। F57